बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बस एक वीडियो और आपके सारे मसले हल। ज़्यादातर लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि बॉक्स ट्राउज़र, स्ट्रेट ट्राउज़र या फिर प्लाज़ो हैवी साइज़ के लिए हमें बनाना सिखाएं, क्योंकि हम लोग इसे देख तो लेते हैं लेकिन जब बनाते हैं तो वो साइज़ छोटा हो जाता है, हमारे जो ट्राउज़र है वो फट जाता है, उसकी म्यानी छोटी हो जाती है। अब यहाँ पे आपके सारे मसले हल होने वाले हैं। ये प्लाज़ो आप स्मॉल साइज़ के लिए, मीडियम के लिए, लार्ज के लिए, एक्सेल के लिए आप वियर कर सकते हैं। और बात यह है कि आपने तरीका यही फॉलो करना है। यहाँ पे हमारे ट्राउज़र की लेंथ 42 यानी कि 42 इंच तक है और जो इसकी चौड़ाई है वो 17 इंच तक है। जितना भी एक फैब्रिक का अर्ज होता है उतनी ही इसकी चौड़ाई है। अब 17 का हमने हाफ कर लेना है, हाफ में हम निशान लगा लेंगे। आप इसका नाप करके भी हाफ कर सकते हैं, यानी कि 17 का जो हाफ है वो 8.5 है, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप इसको फोल्ड करके अच्छे तरीके से प्रेस कर लें, फिर इसकी क्रीज बिठा लें। अब यहाँ पे जो हमने नेफे की चौड़ाई रखनी है वो हमने 16 इंच तक रखनी है। शेप उसकी वही आएगी। यकीन करें कि अगर आप इस ट्राउज़र को बनाकर पहन लेती हैं तो शेप उसकी वही आएगी जो मेरी आप पुरानी वीडियोस देखते हैं जिसमें हम नेफे की चौड़ाई 14 इंच या 13 इंच रखते हैं। ऐसे ही उसकी स्ट्रेट शेप आएगी और जो हमारा ट्राउज़र है वो भी खुला बनेगा, म्यानी तंग नहीं होगी, कहीं से भी खिंचाव नहीं पड़ेगा। अब जो यहाँ पर हमने निशान लगाया है 16 इंच तक, उसको हमने लंबाई में भी निशान लगा लेना है। जितनी भी हमने अपने ट्राउज़र की लेंथ रखनी है, लेंथ आपने अपने मुताबिक रखनी है, वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए रखा है। अब यहाँ पर जो पांचे की चौड़ाई है वो हमने तकरीबन 15 इंच या फिर 14.5 इंच तक रखनी है। उसका भी हमने हाफ कर लिया और इस तरीके से हमने म्यानी तक इसको थोड़ा सा तिरछा कट कर लेना है। बाहर वाली साइड से भी हमने इसको थोड़ा सा तिरछा कट करना है, ज़्यादा हमने इसको तिरछा नहीं करना। नॉर्मल जो हम ट्राउज़र बनाते हैं तो इसकी बैक साइड से हम 2 इंच या 2.5 इंच बढ़ा के रखते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने 1 इंच बढ़ा के रखा, क्योंकि मेरे कस्टमर की डिमांड पर मैंने उनको साइज़ भी वही देना था उनके मुताबिक, और जो इसकी शेप है वो भी बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल आनी चाहिए जैसी मेरी पुरानी वीडियोज़ में उन्होंने देखा था। यहाँ पे हमने कटिंग कर लेना है। 1/2 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ लिया जो कि हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। साइड वाली सिलाई से भी हमने कट कर लेना है और थोड़ा थोड़ा सा हमने कट करना है। तकरीबन 2 पॉइंट का जो कपड़ा है वो हमने उतारना है, ज़्यादा कपड़ा हमने यहाँ से नहीं उतारना। अब इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लेना है। तो पहले हमने दोनों साइडों की आसने सिलाई करनी है। ये देखिए, फ्रंट की पहले हम आसन सिलाई करेंगे और आसन हमने नीचे वाली साइड से सिलाई करना स्टार्ट करना है। नेफे वाली साइड से हमने इसको सिलाई करना स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ से हमारी शेप ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही हमने बैक साइड वाली आसन को भी सिलाई कर लेना है। डबल सिलाई हम करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है कि मैं पहले और बाद में कौन सी सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से आपकी जो ट्राउज़र की फिनिशिंग है वो भी बहुत ज़्यादा आएगी और एक स्ट्रेट लुक जो है वो आपका ट्राउज़र बनकर तैयार होगा। अब हमने इसको ओपन करना है और यहाँ पे पहले हमने इसका नेफा फोल्ड कर लेना है। पहले हम इसमें इलास्टिक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने बैक साइड 1 इंच बढ़ा के रखी है। अगर आप ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे तो आपने इलास्टिक इसके साथ साथ ही सिलाई कर लेनी है, जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही इजी तरीका है। पहले हम नेफे को फोल्ड कर लेंगे, बाद में हम इसमें इलास्टिक डालेंगे और फिर इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से हमारी शेप भी ख़राब नहीं होगी, हमें कोई मसला भी नहीं होगा। ये बिगनर्स के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल टिप है। अगर वो पहले नेफे को फोल्ड करेंगी, बाद में इलास्टिक डालेंगी तो उनके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। अब हमने पांचे को फोल्ड कर लेना है। पांचे पर मैं एक ही सिलाई लगाऊंगी, आप चाहें तो आप 2 भी लगा सकते हैं या फिर आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल हमने किनारे की सिलाई चला लेनी है। अब सेम ऐसे ही हम दूसरे पांचे पर भी सिलाई चला लेंगे।
اس کے بعد ہم نے سینٹر والی سلائی لگانی ہے۔ سینٹر والی سلائی آپ کس طریقے سے لگاتے ہیں آپ نے وہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے۔ اور یہاں پہ میں نے 1/2 انچ کا مارجن چھوڑ کے پھر سلائی لگائی ہے۔ یہ جو باقی والا 1/2 انچ کا فیبرک ہے اس کو بھی ہم فولڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے۔ اس کو ہم نے ایسے نہیں چھوڑنا، زیادہ تر لوگ اس میں ڈبل سلائی لگا لیتے ہیں، بعد میں وہ سلائیاں نکلتی رہتی ہیں جو کہ اچھی بھی نہیں لگتی اور بار بار ہمیں سلائی لگانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پہ جب ہم میانی کے سینٹر میں آئیں گے تو سلائی کو ہم نے نکال لینا ہے، پھر ہم دوسری طرف سے سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے۔ اور کٹ میں کس طریقے سے لگاؤں گی آپ نے وہ بھی دھیان سے دیکھنا ہے میانی کے درمیان میں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آ کے ہم نے سلائی کے ساتھ سلائی کو ملا لینا ہے۔ اب ہم نے اس کو ایک بار فولڈ کرنا ہے، پھر ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے۔ اس طریقے سے نہ تو آپ کو اوور لاک کرنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کی سلائیاں نکلیں گی۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے پہلے ہم ہلکا سا اسے فولڈ کر لیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم ایک سلائی لگا لیں گے۔ اب یہاں پہ آ کے آپ نے سینٹر میں ایک کٹ لگانا ہے۔ کٹ اتنا لگانا ہے کہ سلائی ہماری کٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارا جو کٹ ہے وہ تھوڑا ڈیپ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہم نے دوسرے پانچے کو بھی فولڈ کر لیا ہے۔ اب ہم نے نیفے میں الاسٹک ڈالنی ہے اور اس کے اوپر بھی ہم ایک ٹاپ سٹچ لگائیں گے۔ یہاں پہ اس میں الاسٹک آپ نے اپنے سائز کے مطابق ڈالنی ہے۔ کچھ لوگوں کا سائز تھوڑا ہیوی ہوتا ہے، کچھ کا تھوڑا میڈیم ہوتا ہے، تو اسی کے مطابق آپ نے الاسٹک ڈالنی ہے اور سینٹر میں آپ نے ایک سلائی چلا لینی ہے۔ الاسٹک ڈالنے کے لیے ہم نے نیفے کی جو جگہ چھوڑی تھی اس پر بھی ہم ایک سلائی لگا لیں گے، اور یاد رہے کہ یہ جو سلائی ہے وہ ہماری الاسٹک کے اوپر نہیں آنی چاہیے۔ اب اس کے سینٹر میں بھی ہم ایک سلائی چلا لیں گے تاکہ ہماری الاسٹک پہنتے وقت اوپر نیچے نہ ہو جائے، اور الاسٹک کی یہ جو سلائیاں ہوتی ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ کھینچ کر لگایا کریں، کیونکہ جب آپ ٹراؤزر کو پہنتی ہیں تو الاسٹک کی سلائیاں نکل جاتی ہیں اگر آپ ہلکے ہاتھوں سے یا پھر تھوڑا ڈھیلا چھوڑ کے اس کے اوپر سلائی چلاتے ہیں۔ سلائیاں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں، دیکھ سکتی ہیں کتنے ہی ہیوی سائز میں ہمارا ٹراؤزر بن کر تیار ہوا ہے۔ نہ ہی ہم نے اس میں ایکسٹرا کپڑا کٹ کیا ہے اپنے کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق، کیونکہ ان کو جو ہے وہ تھوڑا ہیوی سائز چاہیے تھا، ان کے ٹراؤزر پھٹ جاتے تھے۔ ہوپ سو کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ کس سائز کے لیے اسے بنانا چاہتے ہیں آپ نے وہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، ملتے ہیں